Okay, now we are going to discuss today 200 questions of Rajasthan GK. Okay, so question number one is Mansagar Lake is situated in which city? So that is in the Jaipur. So Mansagar Lake, where it is located, that is in the Jaipur. Okay, the Jal Mahal is situated in which of the city? So Jal Mahal is the middle of the Mansagar Lake. Okay, who constructed Sahar Lake? So that was Mansagar Lake is the artificial lake, and it was situated Jaipur capital, and it named the Raja Mansingh, आमेर का जो रूलर था, नेमिंग द रिवर का नाम है, यहाँ पर एक रिवर है, नेम इज द द्रव्यावती रिवर. ओके, who is constructed Mansagar Lake? That was Mansingh. And Mansagar Lake constructed in which of the year? Or year is also important. So this was constructed year is Raja Mansingh के नाम पर है, but year I will not again. Okay, now next is the art. I will not it right now. I have no idea about this. Okay, now next question is the Albert Hall Museum situated, that was in the Jaipur. Albert Hall is oldest museum. The building situated Ram Nivas and opposite New Gate, and a fine example of Indo-Saracenic architecture. Next is Lakshmi Nivas Palace, a former resident palace of the Bikaner, built by. So this is Om Birla. Om Birla is the Indian politician who in 70 current speaker of Lok Sabha थे पहले, अभी नहीं है. He serves as a member of parliament for the Kota. Lakshmi Nivas Palace is the foremost resident palace built by the Maharana of the Bikaner. It is designed by the British architecture and style architecture of Indo-Saracenic. ओके, सो यहाँ कुछ कटा हुआ सा है, तो ये भी मैं वापस बताऊँगी. गंगा सिंह है वैसे ये, ठीक है, थोड़ा सा कटा हुआ है आंसर्स. ओके, नाउ अब ठीक है सारे. ओम बिरला इज अ पॉलिटिशियन ऑफ 17th century, ठीक है, एंड लोकसभा बिलोंग्स टू विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी? तो ये जो है ना ओम बिरला, ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से है? ही बिलोंग्स टू भारतीय जनता पार्टी, एंड कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये बिलोंग करते थे. तो कोटा से ओम बिरला. अभी तो ये नहीं है स्पीकर. कोटा इज लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर. तो कोटा 1579 में बना था, एंड बूंदी स्टेट इन हाड़ौती रीजन, मतलब बूंदी के बाद बना है. एंड देन कोटा रूल्ड द टेरिटरी विच इज़ द कोटा डिस्ट्रिक्ट एंड द 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो यहाँ पर कौन सी रिवर है ये पूछा है ना, हाड़ौती रीजन है. तो कोटा लोकेटेड बैंक ऑफ द रिवर है ना, तो चंबल रिवर है यहाँ पर, हमें पता ही है चंबल है कोटा में, तो ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा, ये कोटा का तो हो गया पूरा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट 9th है. कोटा बिकम इंडिपेंडेंस 1579 में. तीमागढ़ इज लोकेटेड इन हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड तीमागढ़. सो नाम क्या है तीमागढ़? वेरी अजीब नाम है. तीमागढ़ इज ए फोर्ट इन द नियर ऑफ द हिंडोन ब्लॉक, करौली डिस्ट्रिक्ट, इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान. तो ये कहाँ है? करौली में है तीमागढ़. विच फोक डांस राजस्थान कैरेक्टराइज द डांस ऑफ बील? बीलों का डांस कौन सा है? दैट इज द घूमर. सो घूमर फोक डांस ऑफ राजस्थान इज डांस ऑफ बील. इट इज अ कम्युनिटी डांस परफॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ वुमेन, एंड द नेम इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड घूमर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज the women which community perform the Kalbelia dance? So Kalbelia dance is performed by the Kalbelia snake charmers होते हैं, and they pursue the century old profession of catching the snakes, and the dance movement of this have been resembled to the स्लीथरी क्रिएचर. कालबेलिया डांस इंक्लूडेड यूनेस्को में भी है, तो ये कालबेलिया कम्युनिटी करती है. द वुमेन ऑफ कालबेलिया की ही लाइक है ना कालबेलिया डांस, तो कालबेलिया ही परफॉर्म करते हैं. स्नैक चामर होते हैं ये लोग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द थीम ऑफ बवाई डांस. तो बवाई डांस की जो थीम है, दिस इज ए एंड बी, रामायण और महाभारत बोथ. सो इट इज़ द मोस्ट फेमस डांस ऑफ राजस्थान. द थीम इज डांस डेराइव फ्रॉम द ग्रेट हिंदू एपिक्स रामायण एंड द महाभारत. तो यहाँ पे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जाट, एंड दिस बवाई कास्ट होती है.
परफॉर्म द ख्याल एंड दिस इज़ लाइक कुछ ड्रम्स भी होते हैं. सो डिपिक्ट द कॉमिक ऑफ द बनियास एंड moneylender with the bittest satire. Women do not participate in Bawai dance. So Bawai dance में ना women do not participate. So we need to know about this. Women do not participate in this dance. Okay. So women do not participate in this dance. ओके. बवाई डांस परफॉर्म इन विच ऑफ द कास्ट. तो ये कौन सी कास्ट है जो कि बवाई डांस परफॉर्म करती है. सो बवाई डांस अमंग इज मोस्ट फेमस एंड दिस डांस इज डेराइव फ्रॉम द ग्रेट हिंदू एपिक and this dancer are performed by the Bawai caste. So this is the Bawai caste. Okay, in which of the dance women are not participate, that was the Bawai dance. Fire dance is very difficult dance performed by the so fire dance, question number 16, fire dance is a unique famous dance. Folk dance describes the lifestyle of the Jasnathi of the Bikaner and Churu. So this is difficult performed carried out by the Banjara community. So Banjara community who are performing the fire dance. Okay, in which of the Kachhi Ghodi dance performs. So see, Kachhi Ghodi dance जो है, so Kachhi Ghodi dance is like this is the Kachhi Ghodi Indian folk dance and Shekhawati region में होता है. And होली फेस्टिवल पर डांसर व नोवेली हॉर्स कॉस्ट्यूम होता है. पर्टिकुलरली दे मॉक फाइट्स होती रहती है एंड नरेट द फोक टेल्स अबाउट द बंदित. सो दिस इज इन होली. नेक्स्ट, तेरह ताली डांस. सो कामड़ ट्राइब. सो तेरह ताली डांस वॉज performed by the skilled artist of the Tera Manjiras, and this tries to the various part of this, and they strike once they hold in their hand. So Tera Tali dance of one of the folk dance of the Rajasthan, and this is dance performed by the Kamar tribes, and besides performed by the tribes of the Mirasi and Ban, Doli and Bhat also. Pokhran and the Didwana region honored by the folk hero, and Baba Ramdev is consists of the women sitting on the floor before the image. Okay, Tiratali dance who do the women carry. So that was Manjiras, 13 Manjiras. In fire dance executed Jasnati. So Jasnati dance in Bikaner and Jodhpur. Sorry, Bikaner and Churu. So Jasnati dance that is performed in the Bikaner and the Churu region. So question number 20. And this dance is described lifestyle of the Bikaner and Churu. So it is Bikaner and Churu, not the Jodhpur. We need to know about this. Next is in average literacy, Ajmer occupy which position? So in literacy, Ajmer occupy that was 55% of to have a combined with the rate and 69%. So female literacy जो है that was 55%. ओके, यहाँ पे 542,580 लगभग यहाँ पे अर्बन लोग हैं एंड पॉपुलेशन है 551360. ठीक है. अजमेर ऑक्यूपाई द पोजीशन अमॉन्ग द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. सो लिटरेसी के अंतर्गत देखा जाए तो 82% तो यहाँ के मेल्स और 55% यहाँ की फीमेल, और एवरेज है 69%. 69% अजमेर में क्या है, लिटरेसी है. ठीक है, लिटरेसी रेट. और ये पोजीशन बतानी थी ना अजमेर की लिटरेसी में, तो पोजीशन कौन सी है लिटरेसी में. अभी इसमें लिखा नहीं आ रहा है. ठीक है, ये बाद में बताती हूँ मैं लिटरेसी में कौन सी पोजीशन है. तो मार्क कर देते हैं इस क्वेश्चन को अपन. ठीक है. व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी ऑफ अजमेर. तो फीमेल लिटरेसी तो है 55.7. व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ अजमेर अकॉर्डिंग टू 2011. 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ की जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 82.4% है, जिसमें से 55.7% तो फीमेल्स हैं एंड 69% हैव कंबाइंड रेट ऑफ 69.3%. सॉरी 69.3% थी पहले. ठीक है. और अभी
व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी 55.7, कंबाइंड लिटरेसी 69% और मेल लिटरेसी 82%। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब है वो इज़ द बिल्ड द अढ़ाई दिन का चोपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 25 है ना। अढ़ाई दिन का चोपड़ा जो है, सो अढ़ाई दिन का चोपड़ा इज एक्चुअली एट्थ पोजीशन, और अजमेर की जो लिटरेसी में है वो एट्थ पोजीशन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वो इज बिल्ड द अढ़ाई दिन का चोपड़ा। सो अढ़ाई दिन का चोपड़ा इज द मस्जिद बिल्ड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, 1199। ठीक है, 1199 में सुल्तान इल्तुतमिश हैड सब्सिक्वेंटली ब्यूटिफाइड किया उन्होंने 1213 में विद द स्क्रीन बाय द कॉर्बेल्ड इंग्रेव्ड आर्च अपीयर इन द कंट्री फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है कि अजमेर शरीफ दरगाह बिल्ड बाय विच ऑफ द मुगल एम्पर। तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है इसको हम ताड़ागढ़ हिल पे देख सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कंटेन द टॉम्ब एंड सेंड सेवरल वाइट मार्बल बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे। तो ये है शाहजहाँ, मुगल एम्पर थे। अकबरी मॉस्क बिल्ड बाय द शाहजहाँ, निजाम ऑफ हैदराबाद ने इसको डोनेट किया था। तो ये किसके द्वारा है? शाहजहाँ के द्वारा बिल्ड है, शाहजहाँ। ओके, अजमेर शरीफ इज़ श्राइन ऑफ, सो अजमेर शरीफ दरगाह दैट वाज बिल्ड ऑफ द शाहजहाँ। अजमेर शरीफ इज़ श्राइन ऑफ, नाउ 27 है ये जो श्राइन है अजमेर शरीफ की 27। ठीक है, अजमेर शरीफ इज़ ए श्राइन ऑफ। अजमेर शरीफ सिचुएटेड द फोर्ट तारागढ़, मोइनुद्दीन चिश्ती कंटेन द डोम टॉम्ब एंड including massive gate donated by the Nizam of Hyderabad and built by the Mughal Emperor शाहजहाँ। ठीक है, अब शाहजहाँ का नाम आ ही गया, और डोनेट किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, ये तो पता ही है हमें। नाउ अकबरी फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड, अकबरी फोर्ट जो था दैट वॉज इन 1570। Akbar was also called the Daulat Khan of Makhzeen, and plans for Battle of Haldighati were finalizing 1576 of Jahangir campaign for 3 years, bring the Mewar under Mughal control. This fort is magnificent example of Mughal architecture. So 1517 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। Was built the Akbari fort. So Akbari fort was Akbar. It is also called the Daulat Khan Makhzeen plans Battle of the Haldighati हुआ था यहाँ पर। ठीक है, and now this example of the Mughal architecture, who is the built अकबरी फोर्ट किसने बनाया था? बिल्ड बाय दौलत खान और मैगजीन। ठीक है, तो ये दौलत खान एंड फाइनलाइजिंग 1576 जहांगीर केम इनटू दिस, मेवाड़ अंडर मुगल कंट्रोल, दिस इज द मैग्निफिकेंट मुगल आर्किटेक्चर। अकबर ने इसे बनाया था अकबरी फोर्ट को। ठीक है, अकबरी फोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको मैगजीन का फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने हैं कुछ क्वेश्चन। अब है गुगोर फोर्ट, अगला क्या है? गुगोर फोर्ट। तो गुगोर फोर्ट इज सिचुएटेड हिल ऑफ द बैंक ऑफ द पार्वती रिवर ऑफ गुगोर, 12 के अंदर है ये। गुगोर फोर्ट कहाँ है? 12 में। ठीक है, पार्वती रिवर है यहाँ पे। कौन सी रिवर है? पार्वती रिवर। ठीक है, सो दैट वाज इन 12। हु वॉज कंस्ट्रक्टेड? सिवाना फोर्ट। सो सबसे पहले गुगोर फोर्ट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे ये 800 ईयर पुराना फोर्ट है, एंड यहाँ पे बहुत से पार्ट्स हैं, हीरोइक 12 में है ये। ठीक है, अगला है हमारा सिवाना फोर्ट। सो सिवाना फोर्ट दैट वाज कंस्ट्रक्टेड 10th सेंचुरी, नारायण परमार। तो सिवाना वाला किसने बनाया था? दैट वाज अ नारायण परमार इन द 10th सेंचुरी। एंड गिरी सुमेल राव बैटल हुआ था यहाँ पे। मालदेव टुक रिफ्यूजी फोर्ट ऑफ द शेरशाह ड्यूरिंग 1308 ऑफ शीतल देव, द फोर्ट अटैक बाय द अलाउद्दीन खिलजी रिजल्टेड जोहर ऑफ 1597 में। अकबर विद द मोटा राजा उदय सिंह ने अटैक किया था यहाँ पे, एंड कल्याणमल विद रिजल्टेड द सेकंड जोहर। ठीक है, कल्याणमल के समय यहाँ पे सेकंड जोहर हुआ। वेयर इज द सिवाना फोर्ट लोकेटेड? सो ये सिवाना फोर्ट जो है इट इज़ सिवाना फोर्ट। ओके, सिवाना फोर्ट कंस्ट्रक्टेड 10th सेंचुरी, एंड गिरी सुमेल का फोर्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? अब दिस इज़ लाइक दिस फोर्ट, यहाँ पे रिफ्यूजी भी आए थे यहाँ पे। राव मालदेव ने रिफ्यूजी लिया था यहाँ पे, एंड सातल देव, अंडर द रेन ऑफ सातल देव इसको बनाया गया। द फोर्ट वॉज अटैक बाय अलाउद्दीन खिलजी, एंड अकबर और मोटा राजा उदय सिंह यहाँ पे आए थे सिवाना में, और कल्याणमल, और यहाँ पे सेकंड जोर हुआ था। तो ये गढ़ सिवाना है, और ये आई थिंक है सिरोही में होना चाहिए आई थिंक। सिवाना फोर्ट इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन सिवाना एस्टेब्लिश्ड बाय द वीर नारायणा, 11th सेंचुरी ऑफ परमार किंग है।
और दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो यहाँ पे डिफीट करके आए। एंड ओके नाउ फोर्थ इज द एनुअल कॉल्ड द कल्याण सिंह का मेला हुआ था यहाँ पे। द सिमाना फोर्ट इज सिचुएटेड ऑफ द बाड़मेर, सॉरी तो ये सिरोही में नहीं है, ये कहाँ है, दिस इज इन द बाड़मेर। सिमाना फोर्ट दैट इज इन द बाड़मेर इन 1308 अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के डिफीट करते थे शीतल देव को। शीतल देव थे यहाँ पे रूलर, ठीक है। टू कमेंसरेट द शीतल देव हीरोइक डिफेंस ऑफ द फोर्ट एंड एनुअल फेयर होता है यहाँ पे कल्याण सिंह का मेला। और यहाँ सिवाना फोर्ट में क्या होता है, कल्याण सिंह का मेला बढ़ता है, ठीक है, कल्याण सिंह का मेला। एंड दिस इज इन द बाड़मेर एंड विद द ऑफ द फोर्ट इज मंथ ऑफ श्रावण, श्रावण जो है ना जुलाई अगस्त में, वहाँ पर यहाँ मेला बढ़ता है। नाउ द कल्याण सिंह का मेला दैट वाज इन द सिवाना फोर्ट, ये बता दिया। अब अगला है वंकल माता टेम्पल, वंकल माता टेम्पल। So this Vankal Mata temple is situated west end of the Barmer district, an ancient citadel of 16th century which is called the Barmer citadel also. So this is in the Barmer, Vankal Mata ka temple that is in the Barmer. Shri Parshvanath ji Jain temple, so this is महावीर को समर्पित है। So पार्श्वनाथ जी जैन टेम्पल 120 आइडोल बने हुए हैं महावीर के, ब्यूटीफुल मिरेकुलस आइडोल्स हैं। एंड 1429 में विक्रम ईरा के अंतर्गत इट अमोंग हिल्स आर द डिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफ 13 किलोमीटर ऑफ द बालोत्रा से दूर जाकर के यहाँ महावीर के टेम्पल है। नाउ श्री पार्श्वनाथ जैन टेम्पल इज इनोवेटेड इन, सो दैट वाज इनोवेटेड इन 13 किलोमीटर बालोत्रा से है, और ये कब रिनोवेटेड, 10th सेंचुरी में। सो सॉरी, question number 38 is Jain temple originally temple of Mahavira. This temple renovated in the 15th century. Sorry, it is in the 15th century. So Parshvanath Jain temple कब renovate हुआ था? That was in the 15th century. Okay, and that was यहाँ पे beautiful miraculous idol बने हुए हैं। And now 1429 में यहाँ पे विक्रम मीरा 1373 तक जाकर के बहुत सारे आइडियल बनाए गए। एंड दिस इज डिस्टेंट फॉरेस्ट 13 किलोमीटर और बालोत्रा से 13 किलोमीटर दूर है। विच इज़ टेम्पल राजस्थान मिनी खजुराहो। अब मिनी खजुराहो क्या है, सो राजस्थान में रामगढ़ बाढ़ देवरा है, एक बांड देवरा है, ठीक है, सिचुएटेड ऑफ बारा डिस्ट्रिक्ट। और ये बांड देवरा कहाँ है, बारा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द शिव मंदिर ऑफ रामगढ़ वाज इन 10th सेंचुरी में बनाया गया था, तो खजुराहो स्टाइल में बनाया गया है बंड देवरा, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ मिनी खजुराहो, ठीक है ना। बंड देवरा कहाँ पर है, सो बंड देवरा कहाँ है, बारा में है, हमें पता होना चाहिए बंड देवरा कहाँ है, दैट वाज इन द बारा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला है 41 क्वेश्चन, हु इज़ बिल्ड द स्वरूप सागर लेक। तो स्वरूप सागर लेक इज़ बिल्ड बाय द महाराणा स्वरूप सिंह ऑफ द उदयपुर, so it was Swaroop Singh, and that was 1857. This lake was built the avoid the water congestion and balance of the water level connecting the namely the Fateh Sagar and पिछोला लेक, ठीक है। स्वरूप सागर लेक कहाँ पर है, सो ये स्वरूप सिंह ने बनाई थी, ठीक है। एंड दैट वाज इन द उदयपुर, स्वरूप सागर है कहाँ पर, एंड दैट वाज इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। एंड दिस लेक वाज बिल्ड बाय द अवॉइड द वाटर कंजेशन एंड द balance of the water level. Next is Swarup Sagar Lake is also known as, so this Swarup Sagar Lake is located northwest of Udaipur adjacent Fateh Sagar Lake and Pichola, and Jagdish temple है यहाँ पे connecting to the रंग सागर। so यहाँ पर है जगदीश। स्वरूप सागर is also known, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्वरूप सागर लेक इज लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट ऑफ उदयपुर, फतेह सागर के आसपास है। एंड इट इज सिचुएटेड, स्वरूप सागर इज सिचुएटेड सिटी ऑफ उदयपुर। इट इज़ आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड महाराणा स्वरूप सिंह, ऑल्सो नोन द कुम्हारिया तालाब, कुम्हारिया तालाब भी कहा जाता है। स्वरूप सागर का ही दूसरा नाम क्या है, कुम्हारिया तालाब, कुम्हारिया तालाब भी नाम है इसका, ठीक है। विच टेम्पल सिचुएटेड बिहाइंड द स्वरूप सागर ऑफ द चांदपोल कनेक्टिंग टू द रंग सागर, सो यहाँ कुम्हारिया तालाब है। एंड दिस इज अ कंबाइंड वाटर बॉडी नियर बाय द फतेह सागर लेक पिछोला। सो जगदीश टेम्पल जो है वो यहाँ पर है। जगदीश टेम्पल इज़ अ लार्ज हिंदू टेम्पल मिडिल ऑफ द उदयपुर outside the royal, it is in the continuous worship 1651. The temple was originated called the temple of the Jagannath Rai but now called the Jagdish Ji, major monument of the Udaipur. So this is the
जगदीश जी कनेक्ट कर रहे हैं। वो इज़ बिल्ड द जगदीश टेम्पल। तो ये किसने बिल्ड किया था? जगदीश टेम्पल बिल्ड बाय द महाराजा जगत सिंह। तो ये किसने बनाया था? जगत सिंह ने बनाया था 1651 में। जगदीश टेम्पल इज स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ द महामारू गुर्जर मारू के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हेन वाज द बिल्ड द जगदीश टेम्पल महाराणा जगत सिंह बाय उदयपुर। सो दैट वाज 1651 में इसको बनाया गया था। जगदीश टेम्पल रेज द टेरास कंप्लीटेड 1651 एंड अटैच द डबल स्टोरी मंडप भी है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज द मानसी वाकल डैम सिचुएटेड। सो मानसी वाकल डैम इन द उदयपुर, ये उदयपुर में है। रिजर्वर प्राइमरी प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर एंड 23% ऑफ द सिटी को ड्रिंकिंग वाटर दे रहा है। ये हिंदुस्तान जिंक जो है ये इसको यूज़ कर रही है वाटर को। नेक्स्ट ऑन विच ऑफ द मानसी वाकल डैम सिचुएटेड। सो दिस इज सिचुएटेड इन द मानसी रिवर। मानसी रिवर, इट इज सिचुएटेड इन द मानसी रिवर ऑफ उदयपुर। प्राइमरी प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक को ही वाटर दे ही रहा है। लेक पिछोला, सो इट इज़ इन उदयपुर। 1362 में इसको बनाया गया था लेक पिछोला को। ठीक है। एंड दैट वाज आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे। ठीक है। नेम द नियर बाय द पिछोली विलेज। नेक्स्ट इज द बानगढ़ फोर्ट इन द सरिस्का टाइगर ऑफ द सिलीसेड इज लोकेटेड इन, सो दैट इज इन द अलवर आई थिंक। सो द पिछोला लेक बिल्ड बाय 1360, बंजारा कम्युनिटी ने इसको बनाया था। ठीक है। एंड महाराणा लाखा जो हैं इसकी रेंज में पिछोला लेक बनी थी। एंड महाराणा उदय सिंह इम्प्रेस करते हैं चार्म ऑफ दिस बैकड्रॉप ऑफ हिल फाउंडेड सिटी ऑफ द उदयपुर कंस्ट्रक्टिंग स्टोरी ऑफ डेम्स बने हुए हैं। ओके। अलवर इज द हब ऑफ द टूरिज्म। सो यहाँ पर है बानगढ़ का फोर्ट, सरिस्का एंड टाइगर रिजर्व एंड द सिलीसेड। अगला है मूसी महारानी की छतरी। सो मूसी महारानी की छतरी विनय सिंह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? विनय सिंह ने। ठीक है। एंड दैट वाज मेमोरी ऑफ द किंग बख्तावर सिंह, और 1850 के अंतर्गत ये बनी थी। ठीक है। वेस्ट लोकेटेड मूसी महारानी की छतरी। तो मूसी महारानी की छतरी जो है विनय सिंह ने बनाई थी, और ये कहाँ पर है? सो मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में है। अलवर में है। ठीक है। मूसी महारानी की छतरी विनय सिंह ने बनाई है, मेमोरी ऑफ बख्तावर सिंह एंड हिज क्वीन मूसी 1851। ठीक है। बानगढ़ का फोर्ट वो किसने बिल्ड किया था? सो बानगढ़ फोर्ट 17th सेंचुरी में राजस्थान में। इट इज़ बिल्ड बाय द भगवंत फॉर हिज यंगेस्ट सन माधो सिंह। द फोर्ट एंड इट्स पिक्ड अबाउट द प्रिजर्व। तो ये किसने बनाया था? भगवंत सिंह। बानगढ़ का फोर्ट किसने बनाया था? भगवंत दास ने। ठीक है। अलवर सिटी पैलेस इज ऑल्सो नोन एज अलवर सिटी पैलेस, द सिटी ऑफ द पैलेस विनय सिंह महल। अलवर सिटी पैलेस को ही हम विनय सिंह विलास महल भी कहते हैं। 1793 में राजा बख्तावर सिंह ब्लेंड ऑफ द राजपूताना इस्लामिक कल्चर है। ठीक है। तो ये हैं बख्तावर सिंह हमारे। फिर अगला है द हिल फोर्ट ऑफ द केजरोली। तो जो केजरोली का फोर्ट है नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू हेरिटेज होटल एंड दैट वाज इन ऑल्सो इन द अलवर। एंड केजरोली 14th सेंचुरी में ये एक हेरिटेज साइट है। व्हेन इज द खानवजा अलावल खान वन द बाला किला फ्रॉम द निकुम्ब राजपूत। तो बाला किला जो था दैट वाज बाला किला सिचुएटेड ऑफ अरावली ऑफ द अलवर में है। एंड ये 1492 में इसको बनाया गया था। अलवर फोर्ट को हम क्या कहते हैं? 58। अलवर फोर्ट को ही हम बाला किला भी कहा जाता है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? बाला किला। ठीक है। एंड दैट वाज इट इज़ सिचुएटेड ऑन द हिल ऑफ द अरावली रेंज। 1492 में ख्वाजा अलवर खान अलावल खान वाज बाला किला फ्रॉम द निकुम्ब राजपूत। नाउ नेक्स्ट इज बाला किला इज सिचुएटेड एंड 59 बाला किला इज अलवर फोर्ट में है एंड दैट वाज अरावली रेंज above the town of Alwar, and the fort originally occupied by the Nikumb Rajput of 1492 Khwaja Alawal. Now next is the Bala Killa, originally occupied by, so that was Indian state of Rajasthan is situated on the hill of the Aravali and originally occupied by the Nikumb Rajput. Next is the Sursara, also known for the Sursara village in the Kishangarh Tehsil of the Ajmer. ठीक है। अब ये तो हो गए अपने निकुम्ब राजपूत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में तो निकुम्ब राजपूत जो थे इन्होंने वॉन द बाला किला बाय द निकुम्ब राजपूत से। ठीक है ना। विच इज़ द फॉलोइंग प्लेस इज अ जाट फोक ऑफ तेजाजी डाइड। तो तेजाजी कहाँ मरे थे? तो ये मरे थे सुरसुरा विलेज में। सुरसुरा
that was Kishangarh Tehsil of Ajmer and Indian Rajasthan 8, and that was Kishangarh Road. This is place where the Jat folk deity Tejaji died and snake bite हो गया था यहाँ पे, ठीक है. Now next is it Jat folk deity हो गया, ठीक है. Now next is Sursura, also known for the Sursula village, किशनगढ़ तहसील ऑफ अजमेर में पड़ता है सुरसुरा, ठीक है. और अगला है तेजाजी का जो धाम है वो अजमेर में है. जाट फोक डाइटी तेजाजी डाइट फ्रॉम, किससे वो मरे थे? स्नेक बाइट से मरे थे. गोगाजी वॉज बोर्न इन द गोगामेडी, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, एंड गोगामेडी बिल्ड बाय द गंगा सिंह, और ये बोर्न हुए थे 1003 AD को. तो 1003 AD 003 AD को, ठीक है. नाउ गोगा जी की समाधि जो बनाई गई है, गोगा जी की समाधि कॉल्ड गोगामेडी एंड दैट इज बिल्ड बाय द गंगा सिंह. किसने बनाई? गंगा सिंह ने. गोगामेडी कॉल्ड द गोगामेडी सिचुएटेड, दैट वाज हनुमानगढ़. गोगा जी was born in which of district? that was हनुमानगढ़. तो गोगा जी was born in the ददेरवा चूरू, sorry, he was born in the ददेरवा चूरू. तेजाजी was born in which year? so तेजाजी was in 1074 AD. तेजाजी was born in 1074 AD. तेजाजी was born in which of the district? so तेजाजी was born in the खडनाल नागौर. नागौर में इनका बॉर्न हुआ था, खडनाल नागौर में जन्म हुआ था, ठीक है. पाबूजी वॉज बोर्न इन विच ऑफ द पैलेस? पाबूजी इन द 1239 कोलू विलेज. कोलू विलेज है, और कोलू विलेज कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में. जोधपुर में था पाबूजी. एक मिनट, जोधपुर राजस्थान. पाबूजी इज द फोक डाइटी ऑफ राजस्थान, ऑल्सो वर्शिप द किया ही वॉज हैवेज 14th सेंचुरी में. सो पाबूजी वॉज इन द कोलू विलेज ऑफ फलोदी ऑफ द जोधपुर ऑफ राजस्थान. फलोदी. तो पाबूजी कहाँ पे मिले हमें? फलोदी में, ठीक है. नाउ विच प्लेस ऑफ फेमस फॉर द थेवा आर्ट? सो थेवा आर्ट वॉज द कार्व, दिस इज फेमस हैंड आर्ट ऑफ प्रतापगढ़. तो ये किसकी है? प्रतापगढ़ की बहुत फेमस है थेवा आर्ट. द डिविजनल सिस्टम ऑफ राजस्थान स्टार्टेड. तो डिविजनल सिस्टम ऑफ राजस्थान हीरालाल शास्त्री ने इसको स्टार्ट किया था. एंड इन 1962 में डिविजनल सिस्टम अबोलिश कर दिया गया मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा. अगेन 1987 में डिविजनल सिस्टम वॉज हरिदेव जोशी ने इसको फिर से लगा दिया था. तो हरिदेव जोशी ने इसको फिर से स्टार्ट किया था और मोहनलाल जी ने इसको हटाया था. इससे पहले हीरालाल जी लेके आए थे, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है. अब अगला क्वेश्चन है हमारा, the divisional system was started by, that was हीरालाल. when the divisional system of Rajasthan started? तो 1962 में, 1962 में ना, डिविजनल सिस्टम इन 1962, ठीक है. द डिविजनल सिस्टम अबोलिश कर दिया गया था, लेकिन ये स्टार्ट हुआ था 1949 में, और फिर इसके बाद में 87 में री इंट्रोड्यूस किया गया. इसको अबोलिश किया गया था 1962 में, अबोलिश किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा. स्टार्ट हुआ था 1949 में, ठीक है. ये क्वेश्चन ही रहेंगे यहाँ पे. वो री इंट्रोड्यूस किया, तो री इंट्रोड्यूस किया था हरदेव जोशी ने. व्हेन वाज डिविजनल सिस्टम री इंट्रोड्यूस? तो ये 87, डेट भी याद होनी चाहिए हमें, 15 जनवरी. तो 15 जनवरी और 1987 को इसको फिर से स्टार्ट किया गया. विच ऑफ द लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सा है? सो द राजस्थान का लार्जेस्ट डिवीज़न जोधपुर है, हमें पता होना चाहिए. विच ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न? सो स्मॉलेस्ट डिवीज़न कौन सा है? दैट वाज इन द भरतपुर बोल सकते हैं. विच ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीज़न इन टर्म ऑफ द पॉपुलेशन? सो पॉपुलेशन के टर्म में जो स्मॉलेस्ट है दैट वाज जोधपुर. जोधपुर में कम पॉपुलेशन रहती है, ठीक है. राजस्थान का स्मॉलेस्ट डिवीज़न टर्म ऑफ पॉपुलेशन कौन सा है? जोधपुर है. गागरोन फोर्ट कहाँ है? वेयर इज़ द गागरोन फोर्ट? गागरोन फोर्ट इज़ द झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है. झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में हाड़ौती. इट इज़ एंड द एग्जाम्पल ऑफ द हिल फोर्ट, वाटर फोर्ट एंड 12 किलोमीटर काइंड ऑफ द वैदिक आर्किटेक्चर्स भी हैं, जिसको कि जलदुर्ग कहते हैं. जलदुर्ग ही कहते हैं किसको? गागरोन के फोर्ट को. तो ये हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है. फिर है बाला किला, अलवर में, पहले पढ़ चुके हैं. बाला किला ऑल्सो नोन द अलवर फोर्ट एंड दैट वॉज सिचुएटेड हिल ऑफ द अरावली अबाउट द टाउन ऑफ अलवर. सो बाला किला इज़ अ निकुंभ राजपूत ने बनाया था. सो
किससे मतलब वॉन हुआ था निकुम्ब राजपूत को? सो दैट वाज 1492 में। यहाँ पे है ख्वाजंदा अलावल हैं, तो इनसे इन्होंने वॉन किया था। जयगढ़ फोर्ट कहाँ है? सो 85 जयगढ़ फोर्ट इन द चील का टीला भी कहते हैं। अरावली इट इज़ इन द आमेर फोर्ट एंड द माउडा लेक ऑफ द आमेर। जयगढ़ फोर्ट कहाँ है? दैट वाज इन द जयपुर। And this fort is built by the Jai Singh II, protect the Amer fort by the complex. ठीक है, next है Jaigarh fort was built by, so 86 this fort was built by Jai Singh II, protect the Amer fort. Okay, now next is the Jaigarh fort built in which of the year? So Jaigarh fort was situated promptly called the Chil Ka Tila, and that was in 1726 में protect the Amer fort को protect करने के लिए। ठीक है, now next one is द अल्बर्ट हॉल ऑफ द म्यूजियम ऑफ द जयपुर डिज़ाइन। किसने डिज़ाइन किया था? तो अल्बर्ट बिल्ड बाय द डिज़ाइन बाय सैमुअल स्वीटन जेकब। ओके, दिस इज पब्लिश म्यूजियम एंड महाराणा राम सिंह इनिशियली वांटेड दिस बिल्डिंग, बट सक्सेसर ऑफ माधो सिंह आ गए। डिसाइडेड म्यूजियम फॉर द आर्ट ऑफ द जयपुर इंक्लूडेड द न्यू राम निवास गार्डन ऑल्सो। सो दैट वॉज द महाराणा राम सिंह आ गए थे यहाँ। यहाँ पे है स्वीटन जेकब। द सिटी प्लेस ऑफ जयपुर स्टेब्लिश बाय, सो दैट सिटी प्लेस ऑफ जयपुर वॉज जयपुर। महाराणा सवाई जय सिंह मूव दिस कोर्ट इन द जयपुर in 1727, so that was जय सिंह सेकेंड। सिटी प्लेस बाय द जय सिंह सेकेंड, तो ध्यान रखना है जय सिंह सेकेंड थे ये। ठीक है, द अल्बर्ट हॉल म्यूजियम ऑफ द ओपन पब्लिकली, हमने इसको ओपन कर दिया था। सो दैट वाज इन 1887 में पब्लिकली ओपन कर दिया गया था अल्बर्ट हॉल को। ठीक है, और ये थे सैमुअल स्विंटन जेकब, असिस्ट करते हैं मीर तुजुमुल हुसैन को। ठीक है, नेक्स्ट इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट राजस्थान डज नॉट कम अंडर द हाड़ौती रीजन। तो पाली नहीं आता है। ठीक है, तो पाली नहीं आएगा यहाँ पे, और मालवा रीजन है ये, और यहाँ पे बूंदी आएगा, बिगेस्ट सिटी है। झालावाड़ कोटा भी आएगा एंड बारा भी आएगा। ओके, नाउ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी को भी कहा जाता है। 1981 में इसको घोषित किया गया था गोडामन को। विच रूलर डॉटर मैरिड टू एम्पर ऑफ अकबर। अकबर के एम्पर से, सो हरकाबाई वॉज अकबर की हरकाबाई। ठीक है, तो ये बारमल की डॉटर है। एंड द वेडिंग हेल्ड इन द सांबर वॉज पॉलिटिकल, but now there was his marriage was Akbar led to the gradual shift of the religious. Now the Mariam Ujmani, wife of Mughal emperor, Mariam Ujmani was the wife of the Mughal emperor of the Akbar. किसकी थी ये? अकबर की वाइफ थी। एंड that was several names including the हीरा कुंजरी, हरका बाई एंड जोधा बाई। Now which city of Rajasthan was called the Isalad glory of the Raman? C.V. रमन। सो द 19th सेंचुरी में रमन, C.V. रमन। ठीक है, ईसरलाद दैट वाज इन द जयपुर में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ द लाइव स्टॉक। तो एज पर द 19 लाइव स्टॉक ऑफ 2012 577 लाख लाइव स्टॉक है टोटल, एंड जिसमें कि हम कह सकते हैं द स्टेट अराउंड दिस 6.98% कैटल है, 11% बफेलो है, 16% गोट है, 13% हमारे पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइव स्टॉक है हमारे बाड़मेर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान डज नॉट कम अंडर द डूंडार रीजन। तो डूंडार रीजन में देखो, डूंडार हिस्टोरिकल रीजन है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जयपुर, सवाई माधोपुर और टोंक आएगा, तो जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। बट जोधपुर जो है ना, दैट वाज नॉट इन, दैट वाज इन द मारवाड़ रीजन, नॉट इन द डूंडार रीजन। तो यहाँ पे डूंडार प्रदेश हो गया आपका। अगला है हु वॉज द डेवलप द डूंडार पेंटिंग स्टाइल। तो 98 का आंसर है। द डूंडार पेंटिंग वॉज पॉपुलरली फॉर द फोक ऑफ द पेंटिंग। हाड़ा राजपूत है यहाँ पे, जो कि डूंडार को मिनिएचर पेंटिंग के तौर पर ब्यूटीफाई करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा कालीबंगन एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दिस वॉज प्रेजेंट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड साइट डिस्कवर्ड बाय द ल्यूंगी टेसीटोरी, एन इटालियन लिंग्विस्ट है। टेसीटोरी that was a Italian linguistic Indus Valley civilization. Kalibangan prehistoric site located in which of the, that was in the हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बता दिया। अमलालन घोष जो थे आइडेंटिफाई किया था
and B.B. Lal and B.K. Thapar is also there. Now next is in which of Mirpur Jain temple located. So Mirpur Jain temple was in the fortified Sirohi में है ये, and this village is for the Fort Jain temple. Which following district Rajasthan got the first rank in the Swachh Bharat Abhiyan. So 102 में आएगा Sirohi got the first rank in the Swachh Bharat Abhiyan. Who founded the town of the Shivpuri on the eastern slope of Siwana Fort? So that was 1405 में राव शोभाजी फाउंडेड द टाउन ऑफ शिवपुरी. कौन थे? शोभाजी. एंड दैट वाज 1425 में आया था एंड सिरोही में है ये टाउन. व्हेन वाज द राव शोभाजी फाउंडेड टाउन ऑफ शिवपुरी? तो ये 1405 में इसको मिल गया था. ठीक है. नाउ राव शोभाजी फाउंडेड टाउन ऑफ शिवपुरी ऑन द स्लोप ऑफ सिवाना प्रेजेंटली नोन एज. तो राव शोभाजी को जो ये मिला था शिवपुरी ईस्टर्न स्लोप ऑफ सिवाना हिल, तो ये सिवाना हिल में है शिवपुरी. एंड सक्सेसर ऑफ दिस एंड फाउंडेड फोर्ट्रेस हिल इन द सिरोही, तो ये सिरोही में है. मीरपुर जैन टेम्पल कब बनाया गया था? तो 106 से दैट वाज इन 20th है 9th सेंचुरी में इसको मीरपुर जैन टेम्पल को बनाया गया था. और ये कौन से तीर्थंकर है? 23rd जैन तीर्थंकर है जो कि पसवा ओल्डेस्ट मार्बल मॉन्यूमेंट है ये. ठीक है. किसने डिस्ट्रॉय किया था मीरपुर जैन टेम्पल को? महमूद बेगड़ा जो है इन्होंने 13th सेंचुरी में, 9th में तो ये बना, 13 में महमूद बेगड़ा ने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी. द जगत पिता ब्रह्मा टेम्पल लोकेटेड इन. तो जगत पिता ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर में है. ठीक है, पुष्कर में है और 2000 ईयर ओल्ड टेम्पल है ये और हिंदुज़म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला टेम्पल. ठीक है. ब्रह्मा टुगेदर इज वाइफ ऑफ हायतरी, इसकी वाइफ का नाम था हायतरी. ठीक है. सो दैट वाज द गॉड क्रिएशन हुआ यहाँ. नाउ पुष्कर सरोवर लोकेटेड. पुष्कर सरोवर जो है दैट वाज अजमेर में है. 52 बिल्डिंग्स बनाई गई है. ठीक है, ये पता ही है हमें. अब नेक्स्ट क्या है? पुष्कर लेक सराउंडेड बाय द बाथिंग घाट्स. कितने घाट्स हैं पुष्कर में? तो यहाँ पर टोटल हम देखें तो 52 बाथिंग घाट्स है पुष्कर में. ठीक है. व्हेन वाज द राजसमंद डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्ट की गई? सो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट इन द 1991 में कंस्ट्रक्ट की गई है. ये है 10 अप्रैल को. तो 10 अप्रैल 1991 को कंस्ट्रक्ट की गई है और उदयपुर से 7 मतलब थोड़ा सा दूर है ये. भीम राजसमंद नादवारा ये वाला पूरा एरिया आता है. यहाँ पे 7 तहसीलें आती है. डिस्ट्रिक्ट राजसमंद वॉज कार्विंग आउट. तो कहाँ है ये? उदयपुर के आसपास है, बताया अभी 10 अप्रैल 1991 को और ये है उदयपुर के आसपास. नेक्स्ट डे केवलादेव नेशनल पार्क को स्टेब्लिश किया गया था. सो 1976 13 मार्च को स्टेब्लिश किया गया था इसको. ठीक है. और स्टेब्लिश 1982 में हुआ था. सॉरी, ये 1982 में इसको स्टेब्लिश किया गया था. और यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है. तो अगर बर्ड सेंचुरी की बात आए तो 76 में, लेकिन नेशनल पार्क की बात आए तो 1982 में. ठीक है. ये रामसर साइट है, ये तो पता ही है. आफरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड जोधपुर. तो आफरी जो है ना दैट वाज इन द जोधपुर. और ये जो आफरी है ये एरिड रीजन के लिए बना है. एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी क्या कहा जाता है. और यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह सब है अपने पास. अब आगे चलते हैं. एरिड रिसर्च फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट वाज इन द आफरी इन द जोधपुर. ठीक है. व्हेन वाज द आफरी? अब अगला है आफरी को कब इस्टेब्लिश किया गया था. तो देखो आफरी को इस्टेब्लिश किया गया था 1970. कब इस्टेब्लिश किया गया आफरी को? सो क्वेश्चन नंबर 16 है. ये आफरी आया था 1985 में. 1985 में ऑपरेट अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है टांका. टांका किस लिए? टांका इज ऑल्सो नोन फॉर द टांका कुंड ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक. थार रीजन के अंतर्गत प्रोवाइडिंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड द सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी ऑल्सो. नेक्स्ट इज काजरी. काजरी जो था, सो काजरी इज फॉर द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च 1959 में काजरी को. तो आफरी तो 1985 में आ गया. आफरी तो 1985 में और काजरी 1959 में आ गया था.
ठीक है। एंड दैट वाज यूनेस्को के को क्रिस्टन है, PS क्रिस्टन, कॉमनवेल्थ साइंटिस्ट हैं, सो दैट वाज आल्सो वर्क। नेक्स्ट इज काजरी वाज अर्लियर नोन एज, काजरी को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिजर्ट सॉइल अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अफॉरेस्टेशन, काजरी का नाम है अफॉरेस्टेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन सेंटर स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है काजरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो काजरी जो है ये है हमारा लोकेटेड है, ये बिगेस्ट सर्च इंस्टीट्यूट है, ऑटोनोमस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने इसको जोधपुर में, तो काजरी को कहाँ पर लगाया गया है, दैट वाज इन द जोधपुर, ठीक है। एंड डिजर्ट अफॉरेस्ट एंड सॉइल कंजर्वेशन दैट इज इन द जोधपुर। काजरी को नया नाम क्या है, सो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है क्या, तो दिस इज द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन रिसर्च सेंट्रल है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ए, ओके। नेक्स्ट द ICAR सेंटर शीप एंड द वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट फेमस फॉर, ICAR का जो सेंटर है ये किसके लिए फेमस है, तो ICAR वाला जो है ना, ICAR वाला ये किस लिए फेमस है, तो ICAR वाला जो फेमस है रैबिट्स और शीप्स के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो जो शीप एंड वूल वाला जो है एंड दैट वाज इन 1962 में, ठीक है। हाउ मेनी रीजनल सेंटर ऑफ सेंट्रल शीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कितने रीजनल सेंटर हैं, टोटल 3 हैं इसके, ठीक है, 3 हैं, जिसमें एक है नॉर्थ टेम्परेचर रीजन, दूसरा है साउथ रीजन एंड एरिड रीजन, ठीक है। इसके बाद में है एरिड रीजन कैंपस वाज एस्टेब्लिश, एरिड रीजन कैंपस इन 1974 में, एरिड रीजन का जो कैंपस था दैट वाज इन द 1974 में, ठीक है। एरिड रीजन कैंपस लोकेटेड एट 126, दैट वाज एरिड रीजन कैंपस एस्टेब्लिश 1974 जैसलमेर में, ठीक है। एंड इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ एशिया। Jetsar is also known this village for the this. So that was India. Jetsar was established in 1956. 126 का आंसर आएगा, एरिड रीजन वाला जो है दैट वाज इन राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर में है, बीकानेर में है। एरिड रीजन का जो कैंपस है दैट वाज इन द बीकानेर, एरिड रीजन का जो कैंपस है इट इज़ इन द बीकानेर। एंड इन विच डिस्ट्रिक्ट जेतसर सेंट्रल स्टेट लोकेटेड, तो ये जो जेतसर रीजन दैट इज़ इन द गंगानगर, जेतसर सेंट्रल स्टेट फार्म है, इट इज़ इन द गंगानगर, ठीक है। यहाँ पर जेतसर इज ऑल्सो नोन एज अ 1GA विलेज, ठीक है। नेक्स्ट है जेतसर इज टाउन श्री गंगानगर में है एंड इट इज़ 1956 में, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट फार्म ऑफ द एशिया एंड नोन फॉर द विलेज वो सेंसस हुआ था 2011 के अकॉर्डिंग, तो 1956 में बनाया गया था। जवाई डैम पाली में है, पता ही है हमें, जवाई बांध इज लोकेटेड एट जवाई रिवर, द डैम बिल्ड बाय द महाराजा उमेद सिंह एंड 1946 में गॉट द कंप्लीटेड 1957 में, ठीक है। वो इज़ बिल्ड द जवाई डैम, तो उमेद सिंह ने बनाया था, पता है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है, पता है। जवाई डैम को कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो 1946 में। क्वेश्चन नंबर 130 है एंड दैट वाज इन 1946 एंड कंप्लीट कब हुआ था, 46 में, तो इसको स्टार्ट किया गया, कंप्लीट हुआ 57 में, ठीक है। 46 में स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ 57 में, ठीक है। विच ऑफ द फीडर डैम इन द जवाई डैम, तो कौन सा फीडर डैम है, 133 सेई डैम, सेई डैम क्या है, फीडर डैम है जवाई में, ठीक है। एंड दैट वाज कैचमेंट एरिया ऑफ द लूनी रिवर के आसपास है। है टोंक मेट्रोइड ए रेयर कार्बोनेसियस मेट्रोइड फॉल द टोंक डिस्ट्रिक्ट, सो दैट वाज इन 1911 में हमें मिले थे, ठीक है। झुंझुनू केंद्रीय विद्यालय इंद्रपुरा इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ है, दैट वाज इन झुंझुनू, झुंझुनू में है ये। अगला है खेतड़ी महल इज खेतड़ी महल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, खेतड़ी महल को भोपाल सिंह ने बनाया था, ठीक है, भोपाल सिंह थे, इन्होंने इसको बनाया था। एंड दैट वाज शार्दुल सिंह भी हैं, सवाई प्रताप सिंह जयपुर बिल्ट
हवा महल, हवा महल को तो प्रताप सिंह ने बनाया था। और वाइंड पैलेस जो है खेतड़ी महल को कहते हैं 1799 में। खेतड़ी इटसेल्फ कंसीडर्ड द सेकंड वेल्थीएस्ट ठिकाना ऑफ द जयपुर। ठीक है, तो ये जयपुर का ही ठिकाना है, वेल्थीएस्ट है बहुत ज़्यादा, सेकंड वेल्थीएस्ट अंडर द जयपुर, अंडर जयपुर में आता है। खेतड़ी महल ऑल्सो नोन द विंड पैलेस, इसको हम विंड पैलेस भी कहते हैं। ठीक है, और दिस आर्किटेक्चर इन द झुंझुनू, वैसे ये झुंझुनू में है, अंडर आता था पहले लेकिन अभी ये झुंझुनू में है। ठीक है, झुंझुनू में है ये। और अब चलते हैं अपन अगले की ओर। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में है स्टेट एंड इट इज़ अराउंड द कुंभलगढ़ फोर्ट्रेस एंड द सेंचुरी इज अरावली रेंज, उदयपुर पाली डिस्ट्रिक्ट के आसपास। नाउ द कीर्ति स्तंभ ऑल्सो नोन फॉर द टाउन ऑफ फेम, फेमस फॉर द बिल्ड इन द प्रमाइस ऑफ द चित्तौड़गढ़ राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ, सो कीर्ति स्तंभ जो है ना राणा कुंभा ने, ठीक है, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया था। 22 मीटर फ्रॉम द बेस से है एंड बेस्ड ऑन द सोलंकी स्टाइल। तो ये कीर्ति स्तंभ सोलंकी स्टाइल में है, कुंभा जी ने इसको बना दिया था। ठीक है, कीर्ति स्तंभ लोकेटेड इन द दैट वाज इन द चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट राजस्थान इज फॉरेस्ट एरिया, तो अब हमें बताना है कितने परसेंट फॉरेस्ट एरिया है राजस्थान में। तो द स्टेट हैज़ फॉरेस्ट एरिया इज 9.54%, एरिया है 3118 स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी 32649 स्क्वायर किलोमीटर है, 9.54 है। द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया ऑफ द राजस्थान उदयपुर में है जो कि 3118, ठीक है, 3118 है उदयपुर में है सबसे ज़्यादा, 23% है उदयपुर में। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ है, उदयपुर में है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिनिमम एरिया, तो अगर मिनिमम एरिया है वो है चूरू में। इन विच ऑफ द सालिम सिंह की हवेली बिल्ट, तो सालिम सिंह की हवेली 1815 में बनी गई थी। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम व्हेन जैसलमेर कैपिटल, दिस इज द मेंशनड and this stone connected with a strong, this mention the famous for the architecture also. Now next है, where is the सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह की हवेली built 1815 और it is in the जैसलमेर, कहाँ पर है, जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में है। when was the रोहिड़ा फ्लावर डिक्लेयर्ड किया गया, तो 146 रोहिड़ा वॉज डिक्लेयर्ड 1983 में, 1983 में इसको बनाया गया रोहिड़ा को। ठीक है, रोहिड़ा नेम द टेकुमिटा अंडुलेटा है और दिस इज़ फेमसली करते हैं, तो रोहिड़ा को ही हम टेकुमेटा अंडुलेटा भी कहते हैं। ठीक है, टेकुमेटा अंडुलेटा एंड दिस इज़ बॉटनिकल नेम है इसका। ठीक है, डिज़र्ट के अंतर्गत है, टीक आता है ये। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ द नथमल की हवेली, तो नथमल की हवेली जो है मुस्लिम and apart from the extraordinary carving, this haveli known for the beautiful interior and painting with the modern facilitate amalgamation of Islamic Rajputana. नथमल की हवेली well known justified most beautiful हवेली of the जैसलमेर, कहाँ पर है ये, जैसलमेर में है नथमल की हवेली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द कर्पूर चंद कुली स्मृति एसोसिएटेड, सो स्मृति है दैट वाज फॉर्मर चीफ स्मृति ऑफ द स्मृति वन को ही कहते हैं हम। स्मृति वन कहाँ है, दैट इज़ इन द जयपुर। कपूर चंद कुली स्मृति वन भी कहा जाता है, ये कहाँ है, ये जयपुर में है। स्मृति वन इज़ डेवलप्ड जालाना फॉरेस्ट एफर्ट ऑफ, किसके एफर्ट से, तो ये कपूर चंद के एफर्ट से ही इसको जालाना फॉरेस्ट डेवलप किया गया था, कपूर चंद, क्योंकि इनका नाम भी कपूर चंद ही है। ठीक है, नहीं ये मीणालाल मेहता है, मीणालाल मेहता, इसके एफर्ट थे, किसके थे, मीणालाल मेहता। इन विच ऑफ द म्यूजियम ऑफ मिनरल, तो म्यूजियम ऑफ मिनरल तो हमें पता ही है, हम राजस्थान को कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में 23 माइनर हैं और 67 मेजर, 44 मेजर हैं, टोटल 67 हैं, 44 + 23, ठीक है, मिनरल है यहाँ पे। और सेकंड प्लेस इन टर्म ऑफ मिनरल रिजर्व, और वैसे तो फर्स्ट है, रिजर्व की बात करें तो सेकंड है,
माइंस मिनरल में फर्स्ट है, प्रोडक्शन में फर्स्ट है, ठीक है। राजस्थान कंट्रीब्यूट 22% ऑफ द टोटल मिनरल। कितना परसेंट? 22% टोटल मिनरल है हमारे यहाँ। राजस्थान इज ऑन विच प्लेस टर्म द मिनरल रिजर्व। तो रिजर्व में हमारी सेकंड रैंक है। रिजर्व में कौन सी रैंक है? सो 22% ऑफ द मिनरल्स है हमारे पास में। रिजर्व में सेकंड प्लेस है हम लोग, ठीक है। और लेड और जिंक की बात करें, लेड और जिंक ये कहाँ मिलता है? तो लेड ऑफ जिंक अपार्ट फ्रॉम द कालामाइट, जिंकवाइट, वेलमेनाइट, बहुत सारे हैं। कंट्री लार्जेस्ट एरिया उदयपुर, उदयपुर में मिलता है ये सारा कुछ हमें। वेयर इज द लार्जेस्ट माइंस ऑफ द कॉपर। कॉपर की जो माइन है दैट इज झारखंड के बाद में खेतड़ी सिंगाला, खेतड़ी सिंगाला है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट माइन है कॉपर की। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वर्क कर रहा है। द ऑयल, मंगला ऑयल कहाँ है? तो ऑयल फील्ड है जो कि है बाड़मेर के अंतर्गत। मंगला कहाँ है? इट इज़ इन द बाड़मेर। मंगला ऑयल फील्ड कहाँ है? दैट इज़ इन द बाड़मेर, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट रिजर्व ऑफ द राजस्थान। तो 157 के अकॉर्डिंग बाड़मेर में सबसे ज़्यादा रिजर्व है हमारे पास में। तो हाईएस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ है? बाड़मेर में। द फर्स्ट स्टेट बस सर्विस राजस्थान में कब स्टार्ट हुई थी? 1952 में बस सर्विस स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट स्टेट बस सर्विस राजस्थान वॉज स्टार्टेड बाय, तो ये टोंक से स्टार्ट हुई है बस सर्विस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे टोंक से स्टार्ट हुई है बस सर्विस, ठीक है। और 1952 कब से? 1952 से। द नंबर ऑफ द नेशनल हाईवे इन द राजस्थान। नेशनल हाईवे कितने हैं? तो 39 है टोटल। कितने हैं? 39, ठीक है। तो नंबर ऑफ द अभी 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 39 थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट सेशन of Hadoti Prajamandal was held. The first session of Hadoti Prajamandal Mangrol under the chairmanship of the नैनू राम शर्मा। तो ये कहाँ हुआ था? मांगरोल में। मांगरोल में हुआ था। कौन थे? नैनू राम शर्मा। वो कैप्चर द चित्तौड़ फोर्ट 734 में। किसने कैप्चर कर लिया था? तो बप्पा रावल थे, है ना, बप्पा रावल, इसने कैप्चर किया था। तो बप्पा रावल वॉज टू कैप्चर द इंटीरियर ऑफ 734 in which Delhi Sultanate ruled Alauddin Khilji captured Chittor after the 8-month long siege, वो ruling the fort of the time। so जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आए थे उस समय गुहिल किंग थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह, रतन सिंह गुहिल किंग। so Alauddin captured the Chittor after the 8 month of siege। now the in which year प्रजामंडल movement started? so that was started 1934 में, ठीक है। Which was the first state Rajputana to have a treaty with the British? So that was the first. Bharatpur was the capital, princely state of Bharatpur. City of Bharatpur witnessed the siege of the British during 19th century, and it was one of the first city Rajputana have the treaty with the British. Now 84 खम्बों की छतरी, and that was located in the बूंदी of the Rajasthan। बूंदी, ठीक है, बूंदी में है ये 84 खम्बों की छतरी, ठीक है। नाउ द 84 खम्बों की छतरी 84 कंस्ट्रक्टेड इन, कब कंस्ट्रक्ट हुई थी? सो दैट वाज 1683। कब हुई थी? 1683 में। नाउ 84 खम्बों की छतरी जो है वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने कंस्ट्रक्ट की थी? तो दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द राजा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध दिख रहे हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन। सो जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन वॉज नीमराणा अलवर, अलवर के अंदर है स्पेशल जापानीज जोन। Akalwood Fossil Park that was located in the Jaisalmer, and it is the biodiversity heritage site also. The world famous Pushkar museum situated in, so Pushkar Lake अजमेर में है, जबकि पुष्कर लेक दैट वाज इन द अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ 84 खम्बों की छतरी जो है इज लोकेटेड विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? दैट वाज इन बूंदी। विच डिस्ट्रिक्ट राजस्थान कॉल्ड द ग्रेन बाउल, हम कहते हैं गंगानगर को। वेयर इज द करनी माता टेम्पल? कोलायत, देशनोक में, सॉरी, करनी माता इन द देशनोक, ठीक। करनी माता हिंदू डाइटी है। 30 किलोमीटर ऑफ द बीकानेर। 25,000 ब्लैक रेट्स हैं यहाँ पे टोटल। नाउ वो बिकम द लाइफ टाइम वाइस चांसलर ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आफ्टर ग्रांटिंग मैक्सिमम फाइनेंशियल एड। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड था उत्तर प्रदेश, 1916 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बनारस के हैं कौन है 75 में? गंगा सिंह जो थे ये फेमस है।
हु वॉज द ओनली रूलर राजस्थान टू टेक पार्ट इन ऑल राउंड टेबल में, सबने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था महाराणा गंगा सिंह थे, इन्होंने सारी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट। विच ईयर ऑफ द कपानिया फेमाइन ऑक्योर, छप्पनिया वॉट इज इट इज़ 1819 एंड 1900 विक्रमी संवत नोन फॉर द छप्पनिया अकाल। नाउ ऑन विच ऑफ द कमिटी रिकमेंडेशन हाई कोर्ट मूव द जोधपुर, कौन सी कमिटी थी? दैट वाज द सत्यनारायण कमिटी, इट वाज द सत्यनारायण कमिटी। ठीक है, सत्यनारायण कमिटी। ठीक है, सत्यनारायण राव कमिटी, नॉट जेटिया, इट इज सत्यनारायण राव कमिटी। नाउ संतोग्बा दुर्लभजी मेमोरियल, दिस दुर्लभजी मेमोरियल ऑफ द जयपुर, and that was the hospital inaugurated by Indira Gandhi and first private hospital of the state. So संतोबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल है, and that was the hospital was inaugurated by the Prime Minister of India इंदिरा गांधी, and the first private hospital भी कहते हैं इंदिरा गांधी ने इसको बनाया था, दुर्लभजी संतोबा। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ फैमिली वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो यहाँ पे देबर कौन सा क्वेश्चन है? 180। रघु शर्मा इज द इंडियन पॉलिटिशियन करंट कैबिनेट मिनिस्टर। अब ये तो करंट में देखेंगे सारे मिनिस्टर्स। ठीक है, वो इज़ द फाउंडर ऑफ उदयपुर, तो उदयपुर के फाउंडर जो थे दैट वाज उदय सिंह थे। कौन थे? उदय सिंह सेकंड। एंड इट वाज लाइक रिनेम्ड द कैपिटल सिटी 1818 में, बिकम द ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट, मेवाड़ प्रोविंस में पड़ता है, इंडिया अगेन 1947 में। ठीक है, तो ये उदय सिंह सेकंड हो गए। जैसलमेर लेक कहाँ पर है? तो जयसमन लेक, राजसमंद में। जयसमन लेक को हम कहते हैं लार्जेस्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर भी के बाद में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट में है। जयसमन इन द उदयपुर। सो जयसमन सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है जो कि कहाँ है? उदयपुर में है। ना द बनास वन की आशा, दैट वाज बनास, तो बनास को ही हम क्या कह रहे हैं? वन की आशा। तो बनास जो है दैट इज होप ऑफ द फॉरेस्ट, राजसमंद एंड पासिंग थ्रू द उदयपुर एंड भीलवाड़ा अजमेर टोंक, चंबल नियर द रामेश्वर ऑफ सवाई माधोपुर। Now Rajasthan State Formation Day was celebrated, so that was 30 मार्च 1949 है। क्या है? 1949 है। And this name was adopted by the British Raj of the dependency of the region merged into the dominion of the India. Now next one is Desert National Park कहाँ पर है? So Desert National Park beautiful located the Jaisalmer, and that was Desert Park is the sanctuary and desert protected by the National Park 1980, and that was in 1980. ठीक है, Lake Foysagar located in, so Foysagar Lake artificial man-made lake, and that was in Ajmer constructed by the 1892. ठीक है, फॉय ने इसको बनाया था, 1892 में बनी थी। ठीक है, जग मंदिर को हम क्या कहते हैं? जग मंदिर प्लेस दैट वाज इन द लेक पिछोला गार्डन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द महाराजा ऑफ द मेवाड़। जग मंदिर जो है दैट वाज जग मंदिर दैट वाज द लेक पिछोला। ठीक है, उदयपुर में है, ये उदयपुर में है। और जग मंदिर का एक और नाम है, क्वेश्चन नंबर 187 बताना है। सो जग मंदिर को हमने पिछोला के पास में लेक गार्डन प्लेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लेक गार्डन प्लेस। जग मंदिर का ही नाम है गार्डन प्लेस। वेयर इज द स्टार्टेड ऑफ द जग मंदिर? तो जग मंदिर को हमने 1551 में स्टार्ट कर दिया था। कब स्टार्ट किया था? 1551 में। जग मंदिर सिचुएटेड है उदयपुर में। ठीक है, 1551 में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ जग मंदिर कंप्लीट हो गया था। कब कंप्लीट हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 190 के अकॉर्डिंग ये 1652 में कंप्लीट हो गया था। 1652 में ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच % ऑफ द गोर इज राजस्थान प्रोड्यूस ओवर द वर्ल्ड? तो गोर कितना? राजस्थान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मस्टर्ड है, बेरली है, मिलेट है, गोर भी है, तो 72% ऑफ द ग्वार है हमारे पास में।
टोटल 60% बर्ली है बट 72%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ बर्ली इन राजस्थान, तो बर्ली तो 60% है, ठीक है। राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बर्ली एंड ग्वार 72% है, बर्ली 60% है। नाउ पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड द मोहम्मद गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन। सो ये कब हुआ था 11 एंड 91 में तो फर्स्ट बैटल हुआ था, और 92 में फिर मोहम्मद गोरी डिसिसिवली डिफीट हुआ यहाँ पे। आफ्टर सेकंड में क्या हुआ, राजस्थान केम अंडर द मुस्लिम रूलर एंड प्रिंसिपल सेंटर ऑफ द नागौर और अजमेर यहाँ पे। तो ये 91 में हुआ था फर्स्ट बैटल, और व्हेन मोहम्मद गोरी डिसिसिवली डिफीट सेकंड बैटल दैट वाज इन 92। सेकंड बैटल हुआ था 92 में। इन विच ईयर द रणथंबोर नेशनल पार्क बिकम द प्रोजेक्ट टाइगर। तो रणथंबोर वाला जो नेशनल पार्क है दैट वाज सवाई माधोपुर, वन ऑफ द वेल नोन टाइगर रिजर्व है, बिकम द पार्ट ऑफ 1973। 1973 में इसको रणथंबोर को एज ए पार्क बनाया। द डोसी हिल, सो डोसी हिल जो है द डोसी हिल लोकेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झुंझुनू, ठीक है, नोन फॉर द चाणवद ऋषि आश्रम। च्यवन प्रकाश था यहाँ पे फेमस, ठीक है। डोसी हिल दैट वाज इन द झुंझुनू, ठीक है। नाउ द डोसी हिल इज नोन फॉर च्यवन ऋषि आश्रम भी कहते हैं, ठीक है। च्यवन ऋषि आश्रम वेयर द च्यवन प्रकाश फॉर्मुलेटेड फर्स्ट। नाउ द हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू एम्परर वाज बोर्न एट। सो दिस हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू एम्परर बोर्न विलेज ऑफ द मच्छेरी अलवर, और मच्छेरी में आए थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। एंड अलवर डिफीटेड अकबर फोर्स ट्वाइस, इन्होंने अकबर की फोर्स को ट्वाइस डिफीट किया था। 1501 में अलवर में मच्छेरी हैं ये हेमचंद्र विक्रमादित्य। हाउ मेनी बैटल ऑफ हेमचंद्र विक्रमादित्य वाज अगेंस्ट द अफगान, तो ये 22 बैटल्स थे जो कि इन्होंने जीते थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य बोर्न, तो ये 1501 में अलवर में इनको जन्म हुआ था। 22 बैटल थे टोटल, और हिंदू एम्परर थे जो कि मच्छेरी में बोर्न हुए थे। डोसी हिल हो गया। अब ये थे टोटल 200 क्वेश्चंस जो कि हमने अभी डिस्कस किए।